भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णव श्रीरूपं साक्षातं सकल रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सकल ललिता श्री विशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूते श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशाति विशुतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी को श्री प्रपाद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की सभी का हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। सभी का हरे स्वागत। कृष्ण। सादर प्रणाम माता जी हरे सभी। हरे कृष्ण। स्क्रीन शेयर हो रहा है। हरे कृष्णा। जी माता जी हो रहा है माता जी स्क्रीन शेयर। अध्याय तो 19। अब हम लोग बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं। तो अभी हम भाव भक्ति के बारे में, पहले हमने साधना भक्ति पढ़ी। साधना भक्ति दो प्रकार की देखी कि वो जब हमारा किसी तरह से भी भगवान के तरफ झुकाव होता है या हमें ऐसा सत्संग मिल जाता है तो हमारी वैधि भक्ति बढ़ती है। कि वो वैधि भक्ति क्या भक्तों का साथ होता है। तो उसमें जब हमें कोई प्रामाणिक गुरु मिल जाता है तो प्रामाणिक गुरु और शास्त्रों के द्वारा जो चीजें हमें बताई जाती हैं उसका हम पालन करते हैं बिना किसी तर्क के। तो धीरे धीरे भगवान के प्रति हमारे प्रेम बढ़ता है और वो होती है वैधि भक्ति। उसमें हमें
वैसे भगवान के बारे में बहुत ज्ञान नहीं होता, लेकिन हम अपने आचार्यों का, अपने गुरु का, अपने शास्त्रों का बिना तर्क के अनुसरण करते हैं, तो उससे हमारी भक्ति आगे बढ़ती है, प्रगाढ़ होती है। और वो जब भक्ति हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है, तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है, तो वो हमारी भक्ति रागानुगा भक्ति में बदल जाती है। तो रागानुगा भक्ति कुछ लोगों में तो वैदिक भक्ति के अभ्यास के द्वारा बढ़ती है, और कुछ में प्राकृतिक होती है, जैसे कि गोपिकाओं का उदाहरण दिया गया, या ग्वाल बालों का दिया गया, या उनके भगवान के पारिवारिक सदस्यों का, कि उनकी पिछले जन्मों के ऐसे कर्म होते हैं, ऐसी भगवान के प्रति भक्ति होती है कि उसके द्वारा उनको भगवान का साथ डायरेक्ट मिलता है, और साथ मिलता है तो भगवान के पार्षद के रूप में होते हैं वो। तो उन्हें किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वतः भगवान के प्रति इतना राग होता है कि उस भक्ति को रागानुगा भक्ति कहते हैं। अच्छा, यही भक्ति जब हम हमारी रागानुगा भक्ति में अभ्यास के द्वारा बढ़ती है, तो जब हम आगे इसका अभ्यास करते हैं, तो धीरे 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 किसी के साथ हम बहुत समय रहते हैं, तो हमारा उनके प्रति, उनके लिए भाव उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसी जब भगवान के हम इतना साथ करते हैं, तो हमारे में भाव उत्पन्न होते हैं, तो वो होती है भाव भक्ति। और भाव भक्ति ही जब आगे बढ़ती है, हमने भाव भक्ति के बारे में पहले हमने भाव भक्ति के बारे में पढ़ा, उसके बाद भाव भक्ति का क्या चरित्र है, क्या भाव भक्ति होती है तो कैसा लोगों में अंतर आता है, वो चरित्र पढ़ा। और वही भाव भक्ति जब प्रगाढ़ हो जाती है, तो वही फिर भगवान के प्रति प्रेम पैदा कर देती है, तो वो उसको हम ये प्रेमा भक्ति कहते हैं। तो ये प्रेमा भक्ति किसके द्वारा आती है, हम कहें हमारे अभ्यास के द्वारा। तो अभ्यास के द्वारा नहीं, बल्कि या तो हमारे में ऐसा भाव है भगवान के लिए, या भगवान के हेतु की कृपा होती है हम पर, तब हमारे में प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है। और प्रेमा भक्ति का अर्थ खाली ये नहीं है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति, भगवान के प्रति अगर प्रेम वास्तव में है, प्रेमा भक्ति आई है, तो उसका एक ये भी है कि हमारा औरों के प्रति आकर्षण, ममता, चाहे हमारे परिवार के सदस्य हो, चाहे हमारे मित्रगण हो, चाहे कोई भी हो, हमें किसी से भी कोई प्रेम, कोई लगाव, कोई ममता, कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। हमें दुनिया सब व्यर्थ लगने लगती है, हमें खाली जो कुछ दिखता है तो भगवान नहीं दिखता है। तो वो होती है प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम परिवार के साथ हैं और हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, नहीं हमारे में बहुत प्रेम है, नहीं। प्रेमा भक्ति का मतलब यही है कि हमें फिर दुनिया के किसी रिश्ते में किसी के प्रति कोई आसक्ति, कोई ममता, कोई आकर्षण नहीं रह जाता, वो होती है प्रेमा भक्ति। तो आज हम उसी प्रेमा भक्ति के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। और तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत का भी वो दे रहे हैं, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 23.7 में कहते हैं कि 23.7 में कहते हैं कि जब ये वो भाव हृदय को पूरी तरह से कोमल बना देता है, यानी कि जब हमारे भगवान के प्रति इतनी प्रगाढ़ भक्ति आ जाती है कि हमारा मन एकदम कोमल हो जाता है, तो प्रभु के संबंध में एक महान अधिकार की भावना संपन्न हो जाती है कि हमें हर तरह से भगवान से बात करने के लिए हमारा एक अधिकार सा, जैसे हमें बहुत ज्यादा प्रेम होता है तो उसके प्रति इंसान का अधिकार होता है कि अपने परिवार में ही देखिए, जिससे आपको अत्यधिक प्रेम है, जिससे परिवार में, घर में जो आपका सबसे करीबी है, तो उस पर आपका अधिकार होता है कि अगर कहीं कोई गुस्सा भी है, मन खराब है, तो आप उसके ऊपर गुस्सा भी दिखा लेंगे, उसी से प्रेम का इजहार भी कर लें, या कोई मन की भावना है तो उसके आगे व्यक्त कर देंगे, हर एक के आगे नहीं। जैसे पति के लिए पत्नी का है, या
किसी लेडीज के लिए अपने बच्चे का होता है कि कहीं की गुस्सा होती है, वो किसी पे नहीं उतार पाती है, तो उसका सबसे करीबी कौन होता है? उसका बच्चा होता है। तो बच्चे पे गुस्सा भी कर लेती, बच्चे पे प्यार भी दर्शा लेती। ऐसे आदमी है, परिवार की गुस्सा या समाज के गुस्सा या कहीं से परेशान है, तो वो सारा अधिकार उसका अपनी पत्नी पे होता है, क्योंकि वही सबसे करीबी होती है। तो उस पर अपना अधिकार समझता है, अधिकार से वो डांट भी लेता है, अधिकार से फिर उसे मना भी लेता है, प्यार भी कर लेता है। तो इसी तरह से जब भगवान के प्रति हमारा बहुत ज्यादा प्यार जग जाता है कि हमारा मन उनके लिए कोमल हृदय हो जाता है, तो हम भगवान के प्रति हमारा अधिकार की भावना हो जाती है। और यही चीज जो है, ये हमारा प्रेम जो है, वो कहते हैं कि भगवान भगवत प्रेम के रूप में होता है। तो इसमें क्या यही बताया है चैतन्य चरितमृत के 23.7 में, कि जब भाव हृदय को पूर्ण रूपेण कोमल बना देता है और भगवान के प्रति अपनत्व की भाव महान भावना संबंधित हो जाती है, प्रगाढ़ हो जाती है, तो फिर इसी प्रेम को जो हमारे आचार्य लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो लोग उसको भगवत प्रेम कहते हैं। तो ये है प्रेमा भक्ति की परिभाषा। अब इसकी प्राथमिक विशेषता क्या है कि तीव्र भाव की पूर्ण परिपक्व अवस्था, माध्यमिक विशेषताएं, पूरी तरह से नरम दिल, कृष्ण का अतिरिक्त स्वामित्व वाला स्वामित्व, मतलब भगवान के अलावा उसे और किसी पे अपना अधिकार नहीं दिखता है, किसी के प्रति कोई ममता नहीं दिखती, किसी के प्रति उसे प्रेम नहीं होता। जो कुछ है भगवान के प्रति तीव्र भाव उत्पन्न हो जाता है कि जो कुछ भी है हमारे वही है, और उनके अलावा हमारा कोई नहीं है। जो कुछ हम कहते हैं तो उन्हीं से कहते हैं। फिर कहते हैं प्रेम के प्रकार, भगवान की महिमा महात्मा ज्ञान ज्ञान के साथ मिश्रित, नारद पंचरात्र केवल बिना मिश्रित शुद्ध रागानुगा साधना, उदाहरण के लिए चंद्रकांत पद्म पुराण, प्रेम को प्राप्त करना, महात्म ज्ञान, वैधि साधना, प्रभु की असाधारण कृपा, उदाहरण गोपियों का प्रेम। तो यहाँ पे ये बताया है प्रेम के प्रकार क्या है कि भगवान, हमें भगवान की महिमा के गुणगान का ज्ञान होने लगता है। हम भगवान के बारे में हर समय जब कोई कुछ भी होता है तो भगवान का ही गुणगान करते हैं, और ये हमारी रागानुगा भक्ति से ही आगे बढ़ता है। ये शुद्ध प्रेम होता है, जैसे हमने बताया, ये शुद्ध प्रेम होता है। इस प्रेम में फिर हमें किसी और के प्रति कोई लगाव नहीं रह जाता। और प्रेम को प्राप्त करना कहते हैं, या एक तो हमने पहले भी जाना कि वैदिक भक्ति से हमारा रागानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति से फिर हमारे में भाव उत्पन्न होता भगवान के प्रति। ये गुरु आचार्यों के द्वारा भी होता है, और जो हम महात्मा का श्रवण करते हैं आचार्यों के द्वारा, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा भी होता है। और या फिर कहें कि भगवान की असाधारण कृपा होती है, जो हमारे मन में भगवान के प्रति इतनी आसक्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए गोपियों का प्रेम दिया है कि गोपियों में इतना ज्यादा प्रेम था कि जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो वो सारा काम अपना सब कुछ छोड़ के, उन्हें कुछ भी, अपने बच्चे, अपना पति, अपना परिवार कुछ नहीं सोचता था, जो काम कर रही सब छोड़ के एकदम से भगवान के सामने आ जाती। तो ये है भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति। दो प्रकार के प्रेम, प्रेम के सहज प्रति सहज आकर्षण प्रेम, जिसे भगवान की असाधारण दया के कारण कहा जाता है, जो शिष्यों के तहत रखा जाता है, महात्म ज्ञान प्रेम और केवला प्रेम। केवला प्रेम तो, केवला प्रेम जो है ये खाली हम गोपियों में ही देखते हैं कि जो और महात्म ज्ञान प्रेम क्या है कि जो हम हमारे में मतलब भगवान के प्रति प्रेम है, और भगवान के साथ हम रहना चाहते हैं, हमारी वैकुंठ जाने की इच्छा है कि बस हमें कुछ नहीं है, कोई चीज हमें नहीं, दुनिया में कोई चीज नहीं चाहिए, कोई स्थान नहीं चाहिए, हमें खाली भगवान धाम चाहिए, भगवान से ही हमें प्रेम है। केवला प्रेम गोपिकाओं वाला प्रेम कहा जाता है, जो कि वृंदावन में दिखता है। आगे फिर कहते हैं प्रेम का विकास, ये आपके
इसमें कह रहे हैं 23 के 14 और 15 में 14-15 में बताया चैतन्य चरितमृत के भगवत प्रेम का शुद्ध प्रेम पूरी तरह से जागता है। तो उसमें क्या कहते हैं, क्या तो उसमें क्या होता है जो भाव जागता है, कहते हैं सर्वप्रथम श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। और तब मनुष्य शुद्ध भक्तों की संगत करता है। जब भगवान के प्रति आपका भाव बढ़ा तब आपकी श्रद्धा बढ़ी, और श्रद्धा जब बढ़ी तो भगवान के प्रति आपका आकर्षण आसक्ति बढ़ी। जैसे कि भावात्मक तो यहाँ का है, भावात्मक वैसे कृष्ण को प्रसन्न करने की उत्कृष्ट इच्छा, आसक्ति जब बढ़ती तभी हम किसी को प्रसन्न करने की हमारे में इच्छाएं होती है, वो हुई आसक्ति। उसके बाद रुचि डेवलप होती है कि जब हमारे में इतनी आसक्ति भगवान के प्रति आई तो हमें भगवान के प्रति रुचि, मतलब हमें जो कुछ भी है भगवान में ही दिखता है, वो और ज्यादा अपनापन मजबूत और प्रगाढ़ होता जाता है प्रेम, वो रुचि दिखती है। और रुचि के उसके बाद जब हम गुरु प्राप्त कर लेते हैं, गुरु से दीक्षित गुरु जाते हैं, तो गुरु के बताए विधि विधानों का पालन करते हैं। उससे फिर हमारी जो है हम अनर्थ निवृत्त हो जाती है, हम भगवान के प्रति प्रेम होता है, और दुनिया से भौतिक चीजों से हमारी बिल्कुल वो आसक्ति खत्म हो जाती है। तो जो ये सब होता कैसे है, हमारे आचार्य और गुरु के अनुसार जब हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तब फिर हमारी भक्ति पूरी, जब भगवान में स्थिर हो जाती है, यही रुचि और आसक्ति, यही हमारे में भगवान के प्रति रुचि आसक्ति और रुचि पैदा करती है। और ये साधन भक्ति का ही मार्ग है। साधन भक्ति के द्वारा जब हम यहाँ तक आए हैं, हमारा हम क्योंकि हम इतने बड़े भक्त नहीं कि जो शुरू से थी, जो सांसारिक लोगों के लिए बताया उनका मार्ग यही बताया, तो ये साधन भक्ति के द्वारा ही यहाँ तक पहुंचता है। और फिर धीरे धीरे जैसे आसक्ति और रुचि बढ़ती है तो वैसे वही फिर आगे प्रगाढ़ होता है और भाव गहन होने लगते, अंत में फिर वो प्रेम जागृत होता है। ये प्रेम जो है हमारे कृष्ण भावनामृत में भक्त के लिए भगवत प्रेम के लिए भगवत प्रेम कहा जाता है। उसमें अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, हमें किसी चीज से बाहरी चीजों से कोई लगाव नहीं होता और खाली भगवान के प्रति भजन क्रिया होती है। तो ये सब बताया है कि लगातार ये सब करते हैं तब, मतलब हर चीज का अभ्यास करते हैं तब। और फिर बताया प्रेम की रहस्यमय प्रकृति। प्रेम में एक कभी खुश कभी दुखी होता है। जब बहुत ज्यादा भगवान के प्रति प्रेम आ जाता है, भगवान के प्रति क्या आप सांसारिक उसमें भी देखिए, अगर किसी के प्रति बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है तो मन कभी कभी बहुत खुश होता है, कभी कभी एकदम रोने को मन करने लगता है। वो चीज वो स्थिति भगवान से जब प्रेम भक्ति आ जाती है तब ये कंडीशन मनुष्य की होती है। आंतरिक रूप से सर्वोच्च आनंद में प्रकट होता है, इसलिए प्रेमा भक्ति के खजाने की सराहना करना मुश्किल है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, अब ये तो नहीं पता कहा कि मतलब ये जब भगवान के प्रति हमारी प्रेमा भक्ति होती तो हम आंतरिक रूप से पूर्णतया प्रसन्न होते हैं, पूर्णतया आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमें बाकी तो दुनिया से कोई मतलब रह ही नहीं गया। एक चीज में हमारा लगाव हुआ है, एक चीज से हमारा इतना प्रेम हो गया कि फिर हम अंदर से बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित रहते हैं। तो ये कहते हैं प्रेमा भक्ति का सारा खजाना ऐसा है कि जिसकी सराहना, जिसकी तारीफ करना, जिसकी प्रशंसा करना बहुत मुश्किल है। अब ये तो यही समाप्त हुआ, और अब हम आपको ले चलते हैं किताब की तरफ। तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो, क्योंकि इतना बड़ा ये नहीं चैप्टर है, आराम से चलेंगे। तो किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो पूछिए। अब तो समाप्ति की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। राजेश प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? माइक खुला है आपका। नहीं नहीं, माता जी नहीं। जी प्रभु जी। हाँ, तो पढ़िए प्रभु प्रभु जी। कौन पढ़ेगा? पढ़ने के लिए कहिए। संध्या माता जी, आपका हैंड रेज है। आप क्वेश्चन पूछना है कि रीडिंग के लिए किया है माता जी? हरे कृष्ण माता जी, प्रश्न नहीं है, रीडिंग के लिए की है मैंने। ठीक है माता जी, पढ़िए आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद जी की जय। शील तात्पर्य शील प्रभुपाद के अनुसार प्रेम भक्ति जब अपने विशेष संबंध में श्री कृष्ण की प्रीति का भाव अतिशय तीव्र हो जाता है तो उसे शुद्ध प्रेम कहते हैं। प्रारंभ में भक्त गुरु आज्ञा के अनुसार विधि भक्ति में तत्पर रहता है। फिर इस साधन के द्वारा संपूर्ण प्राकृत विकारों से पूर्ण शुद्ध हो जाने पर भक्ति में रुचि और आसक्ति का उदय होता है। यही रुचि और आसक्ति शनि शनि तीव्र होकर कालांतर में प्रेम का रूप करती है। प्रेम शब्द का प्रयोग वास्तव में केवल भगवान के संबंध में ही हो सकता है। प्राकृत जगत में तो प्रेम का प्रश्न ही नहीं बनता। वहां जिसे भ्रम पूर्वक प्रेम समझा जाता है वह केवल काम है। प्रेम और काम के प्रेम और काम के पढ़िए पढ़िए। प्रेम और काम में स्वर्ण और लोहे का सा भेद है। नारद पंचरात्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जब काम और ममता पूर्ण रूप से भगवान में होते हैं उस भक्ति को ही भीष्म, प्रहलाद, उद्धव और नारद आदि आचार्यों क्या हुआ? आचार्यों में प्रेम कहा है। भीष्म जैसे महाभागवतों के अन्य सभी व्यक्तियों में ममता त्याग देने को भगवत प्रेम बताया है। उनके अनुसार अन्य सब में संबंध विच्छेद करके केवल एक ही पुरुष यानी भगवान में अपने संपूर्ण ममत्व को स्थापित कर देना प्रेम है। वह प्रेम भाव से उत्पन्न और भगवान की अहेतुकी कृपा से उत्पन्न ऐसे दो प्रकार का होता है। आगे पढ़ो हरे कृष्ण। माता थोड़ा जी। सा हाँ पढ़िएगा, थोड़ा सा रुके। अभी हम यही जान रहे हैं कि हमने जैसे पहले पढ़ा कि साधन भक्ति को आगे बढ़ाया है कैसे, वैदिक भक्ति के द्वारा। तो वैदिक भक्ति में सबसे पहले तत्पर होते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हमें जो भी हमने गुरु छाटा है, गुरु की आज्ञा के अनुसार जो भी वो हमें बताते हैं, हमको उस मार्ग पे चलना होता है और उनके विधि विधानों का पूरा पालन करना पड़ता है। और जब हम विधि विधानों का दृढ़ रूप से पालन करते हैं तो हम पूर्ण रूप से शुद्ध होने लगते हैं और हमारे में भगवान के प्रति रुचि और आसक्ति का उदय होता है। और यही रुचि और आसक्ति जो है वो धीरे धीरे समय के साथ भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न कर देती है। और जब भगवान के लिए भगवान के जब ये प्रेम शब्द कहा है, प्रेम शब्द आज के समय में जो कलयुग के समय में आज भौतिक जगत में प्रेम को कहते हैं, वो प्रेम प्रेम नहीं होता, वो शारीरिक आकर्षण होता है और वो काम वासना होती है, वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम कहते हैं भगवान के प्रेम को। और प्रेम का मतलब है कि हम दूसरे के लिए कुछ भी करें उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रेम का अर्थ ये है। तो यही चीज यहाँ बताया है कि प्रेम शब्द का प्रयोग वास्तव में केवल भगवान के संबंध में ही हो सकता है, क्योंकि भगवान से हम जब प्रेम करते हैं तो भगवान हमें खाली देते हैं। भगवान से हमें जब प्रेम होता है तो फिर हमें भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा होती है और हम फिर कुछ इच्छा नहीं कर पाते। ये जैसे कि लोगों ने पढ़ा है कि फिर हमें मुक्ति भुक्ति किसी चीज की कोई कामना नहीं रह जाती है, ये प्रेम है। लेकिन आज के समय में जो लोग प्रेम करते हैं कि एक दूसरे को देख के कहते हैं हाँ उस लड़के को उस लड़की से प्रेम हो गया है, वो प्रेम नहीं, वो काम वासना होती है। तो यहाँ पे बताया प्रेम और काम में कितना फर्क है। स्वर्ण और लोहे का जैसा भेद है, जैसे एक सोना है एक लोहा है। तो सोना क्या है? प्रेम है। और लोहा क्या है? काम है। तो आज का जो भौतिक प्रेम जिसको कहते हैं वो लोहे के समान है, वो काम है, काम वासना है, लोगों को देख के आकर्षण कि आज के अभी आकर्षण है
ये नाम निश्चय प्रभु जी इसके बारे में बताते हैं कि एक कोई व्यक्ति है, वो किसी लड़की से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत कि मतलब उसको देखे बिना नहीं रह सकता है। और वो उसे अपने प्रेम का इजहार भी करता है कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। उसका बहुत तारीफ करता है, बहुत प्रेम करता है। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें प्रेम है तो तुम हमसे 1 महीने बाद मिलना। तो अब 1 महीने वो बहुत बेचैन हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, उसको देखता नहीं तो। और 1 महीने में वो अपनी ऐसी स्थिति कर लेती है कि मतलब खाना पीना छोड़ दिया है। और खाना पीना अगर है भी तो ऐसा जो उसको अपच हो, नुकसान करे। करते करते वो इतना, वो ऐसी उसकी हालत हो जाती है कि शरीर बिल्कुल क्षीण हो जाता है। और उसका जब खाए पिए बीमार रहेगी, उसने जानबूझ के अपने शरीर को ऐसा शिथिल बना दिया कि देखने में फिर वो उसका सौंदर्य खत्म हो गया। और 1 महीने बाद जब वो लड़की उस लड़के से मिलती है तो वो देख के एकदम से वो हो जाता है। तो जब वो तब वो प्रेम भाव दिखाती है लड़की की, तुम्हें तो हमसे इतना प्रेम है, चलो अब हम लोग शादी कर लेते हैं। तो वो देख के कहता ना 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 ना, तुमसे हमें प्रेम। और वो तो जो पहले वाला रूप था उसके लिए कहता है कि मतलब मुझे तो प्रेम उससे था, और तुमसे हमारा क्या प्रेम, हम तुम जैसों से शादी कभी नहीं कर सकते हैं। तो वो फिर वो कहती है कि तुमको हमसे नहीं प्रेम था, तुमको हमारी चमड़ी से प्रेम था। तो ये काम वासना होती है, इसको लोहे जैसा कहा गया है कि ये प्रेम जो है ये खाली शारीरिक आकर्षण है, ये प्रेम नहीं होता है। प्रेम होता है भगवान से। तो यहाँ पे यही बताया है कि आचार्य लोग भी और भी लादूद और जैसे लोग भी यही बताते हैं कि किसको प्रेम कहते हैं, कि वो जब भगवान के प्रति ऐसा ममत्व हो जाता है, ऐसा प्रेम हो जाता है कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। तब और हमें उनसे और कुछ नहीं, बस यही लगता है भगवान की तुष्टि के लिए क्या ना करें। हमें दुनिया में किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता, चाहे हमारा बच्चा हो, चाहे हमारा माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी, किसी के प्रति आकर्षण नहीं रह जाता, सारे भाव खत्म हो जाते हैं। तो वो प्रेम होता है। तो आचार्य लोग इसको कहते हैं भगवान के प्रति प्रेम। भीष्म जैसे महाभागवतों ने अन्य सभी व्यक्तियों से ममता त्याग देने को ही भगवत प्रेम कहा है। वही कहा ना कि किसी से भी, चाहे हमारा कोई कितना भी घनिष्ठ हो, लेकिन उसके प्रति हमारा ममता आकर्षण सब खत्म हो जाती है, तब वो है भगवत प्रेम। उनके अनुसार अन्य सब संबंध विच्छेद करके केवल एक ही पुरुष से अपने संपूर्ण ममत्व को स्थापित कर देना है प्रेम है। कि हमने इस दुनिया के सारे रिश्ते छोड़ दिए, सबसे प्रेम करना छोड़ दिया, हमें किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं, कोई लगाव नहीं। ऐसे में दुनिया कहेगी हमें पागल, लेकिन वो वास्तव में भगवत प्रेम होता है। और ये कब होता है, या तो हमारा प्रेम भाव ऐसा उत्पन्न हो, या फिर भगवान की हम पे अहेतु की कृपा होती है। तो इसी तरह से हमें प्रेमा भाव भगवान की होता है। हरे कृष्णा। माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण। भागवत सदगुरु के मार्गदर्शन में शास्त्रों में वर्णित विधि भक्ति करने मात्र से भावोत प्रेम हो जाता है। विधि भक्ति से उत्पन्न भाव में हुई प्रेम भक्ति का उदाहरण श्रीमद् भागवत 11.2.40 में इस प्रकार है। विधि भक्ति करते करते भक्त अपनी स्वाभाविक कृष्ण भावना को प्राप्त हो जाता है। नाम कीर्तन का अनुरागी और द्रवीभूत चित्त होकर वह कभी हंसता है, कभी रोने लगता है, कभी चिल्लाता है, कभी गाता है और कभी लोक लज्जा के बिना उन्मत्त की भांति नाच उठता है। हाँ, कि मतलब वो जब ये प्रेम भाव आ जाता है तो वो हंसता है, रोता है, चिल्लाता है, गाता है। और उसे फिर दुनिया की लोग लाज की कोई परवाह नहीं होती, वो उन्मत्त होके कभी भगवान के प्रेम में नाचने लगता है। ये 11.2.40 भागवतम का कहता है, एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरोगो द्रुत चित्त उच्चे सत्यथो यो तितिरोत गायत युन्मादव नृत्य लोक गाहे। के भगवान के प्रति जब पवित्र नाम का कीर्तन करते में मनुष्य भगवत प्रेम की अवस्था प्राप्त कर लेता है, जब भगवत प्रेम आ जाता, वास्तव में उसमें भाव आते हैं, तब वो
भगवान के नित्य दास रूप में व्रत में स्थित हो जाता है कि फिर उसे और कुछ नहीं बल लगता है, बस हम भगवान के सेवक के रूप में, हम और कोई नहीं है। और सेवक के रूप में है तो भगवान के प्रति जो अनुराग होता है उसमें बस एक ही नाम दिखता है और कोई नहीं। भगवान की मतलब अनन्य रूप को भी नहीं, भगवान के किसी एक रूप को पकड़ता है जिसके प्रति वो अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है और उसी का नाम जपता है, उन्हीं के रूप को देखना पसंद करता है। और फिर वो भाव में से इतना प्रेम द्रवित हो जाता है कि मतलब भगवान के किसी एक रूप में इतना अनुराग हो जाता है, इतना द्रवीभूत हो जाता है कि वो कभी हंसता है, कभी रोता है, भाव उत्पन्न होते हैं, और कभी चिल्लाने लगता है भगवान के साथ, और कभी भगवान के महिमा गुणगान करता है, उनके लिए कीर्तन करता है, गाता है। और फिर उसे लोक लज्जा की नहीं होती कि आस पड़ोस कोई सुन रहा होगा, कोई क्या करेगा, तो वो बिल्कुल उन्मत्त होके भगवान का गान करते करते वो नाच उठता है। हरे कृष्ण। तो ये बताया ये भगवान के प्रति जब प्रेमा भक्ति आ जाती है तब ऐसे भाव होते हैं। आगे बढ़ी माता जी। रुचि माता जी। थोड़ी थोड़ी देर पे रोक हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, प्रणाम माता जी। यहाँ पद्म पुराण में प्रभु जी, माता जी हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी। जी, श्री प्रभुपाद की जय। पद्म पुराण में रागानुगा भक्ति से उत्पन्न भाव द्वारा हुए प्रेम का दृष्टांत है। चंद्रकांति नामक सम्मुखी ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कठोरता से ब्रह्मचर्य व्रत रखा। वह निरंतर उन्हीं के दिव्य मूर्ति के ध्यान और कीर्तन में तन्मय रहती। श्री कृष्ण से भिन्न किसी अन्य को पति रूप में वर्ण न करने का उसका दृढ़ निश्चय था। भगवान की विशेष एक सेकंड, ये छोटा सा इसे भी बता देते हैं कि ये भी रागानुगा भक्ति से ही उसमें प्रेम उत्पन्न हुआ। कोई चंद्रकांति नामक सुमुखी थी जिसे भगवान के प्रति इतना प्रेम प्रगाढ़ हो गया, क्योंकि भगवान को पति रूप में पाने के लिए उसने कठोर व्रत भी किया, सब कुछ किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, और फिर उन्हीं की मूर्ति बना के उन्हीं का ध्यान करती थी। वो भगवान के अलावा किसी और को पति रूप में वह मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने इतना दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो भगवान के प्रति इतनी आसक्त हो गई थी। तो ये भी एक उदाहरण है प्रेमा भक्ति का। आगे पढ़ी माता जी। भगवान की अविशेष विशेष कृपा से उत्पन्न प्रेम। जब कोई प्रेमा भाव सहित निरंतर भगवान के संग में रहता है तो यह समझना चाहिए कि अपनी अहेतु की विलक्षण कृपा से प्रेरित होकर भगवान ने स्वयं उसे उस अवस्था का दान किया है। ऐसी विलक्षण कृपा का उदाहरण श्रीमद् भागवत 11.12 12:7 में है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, वृंदावन में गोपियों ने मेरी प्राप्ति के लिए न वेदों का स्वाध्याय किया, न तीर्थाटन किया, न किसी विधि विधान तथा तप का आचरण किया। केवल मेरे सत्संग से ही उन्हें भक्ति की परम संसिद्धि प्राप्त हो गई है। पद्म पुराण में चंद्रकांता और श्री भाग श्रीमद् भागवत में गोपियों के उदाहरण से प्रतीत होता है कि जो भक्त अपनी परिस्थिति की चिंता किए बिना नित्य निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करता है और प्रेमा भाव से उनकी कीर्ति का गान करता है, वह भगवान श्री कृष्ण की अति कृपा के फलस्वरूप अनन्य भक्ति की परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। यह स्वयं श्रीमद् भागवत में प्रमाणित है। जो भगवान हरि को उपासता भजता और प्रेम करता है वह तप त्याग आदि स्वरूप साक्षात्कार के सभी साधनों को कर चुका है। दूसरी ओर यदि सब प्रकार के तप त्याग और योग करने पर भी हृदय में हरि के लिए ऐसा प्रेम नहीं होता तो सारा साधन समय का अपव्यय मात्र है। जो निरंतर बाहर भीतर कृष्ण को देखता है उसने स्वरूप साक्षात्कार के सब तप त्याग का उल्लंघन कर दिया है। और यदि सब प्रकार का तप का त्याग करने के बाद श्री कृष्ण का बाहर भीतर बाहर दर्शन न हो तो सब साधन निष्फल है। हरे कृष्णा। यहाँ पे देखिए, एक तो चंद्रकांता का अभी हमने ऊपर पढ़ा, और इसके अलावा 11 अच्छा अभी ऊपर
पढ़ता है तो ये कह रहे हैं भगवान का जो निरंतर ऐसा साथ करता है, भगवान के प्रेम भाव में रहता है। जैसे हमने कहा कि वैदिक भक्ति से आया रागानुगा भक्ति, और उसके बाद भी वो भगवान में ही लगा रहता है। उसे फिर धीरे 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 भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति उसकी खत्म हो जाती है। तो फिर वो भगवान के प्रति प्रेम में एक अवस्था ऐसी आती है कि उसे खाली जो कुछ भी है भगवान में ही सब कुछ दिखता है। तो उसमें फिर वही प्रेमा भक्ति है। अब 11.12.7 में कहते हैं कि भगवान उद्धव से कहते हैं कि मैंने जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया है उन्होंने ना तो वैदिक, वो किसका किया है, गोपियों का। तो वो कहते हैं कि ना उन्होंने कोई वैदिक शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, ना महान संतों की पूजा की, ना कोई कठिन व्रत किया, ना कोई तपस्या की, फिर भी मेरे मेरे प्रति उनका प्रेम, भक्तों की संगत से उन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया। किसने, वो भी कौन, वो भी। तो ये चीज है कि मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप तप करिए, व्रत करिए, साधना करिए, योग करिए, तब आप में भगवान के प्रति प्रेम जागेगा। बहुत लोग होते हैं जो दिखावे में घर परिवार छोड़ दिया, जंगल में जाकर तपस्या करेंगे हम, और अपना रूप ऐसा बना लिया कि हम बहुत त्याग और तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो कृत्रिम साधन है। अंदर से मन उनका शुद्ध नहीं है। मन में उनके अभी भी ये हो रहा है, हाँ कोई समोसा खा रहा है, अगर समोसा ला के दिया, आकर्षण हो गया, रसगुल्ला मिल गया, खा लिया, या कोई उधर से कोई लेडीज औरत निकली, सुंदरी निकली, तो उसको देख के उसके प्रति आकर्षण हो गया। तो ये सब जो है खाली दिखावे वाली चीज है। तो ये कहा है कि अगर तो भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, चाहे विधि साधना, चाहे जैसे भी, अगर सारा कुछ किया इतना कुछ, लेकिन हमारा भगवान के प्रति प्रेम नहीं जगा, तो फिर वो सारा समय हमारा व्यर्थ है। लेकिन गोपिकाओं ने जैसे कुछ किसी भी विधि विधान का पालन नहीं, कुछ नहीं, भगवान के प्रति उनकी भक्ति थी, वो उनका पूर्व जन्म के संस्कार थे, पूर्व जन्म की भक्ति थी। लेकिन इस जन्म में भी कहते हैं कि अगर कोई निरंतर भगवान की उपासना करेगा, भगवान को भजता रहेगा और दिन दुनिया से वैराग्य ले लेगा कि हाँ हमें कुछ भी किसी से लेना देना, तो उसकी उसमें जरूर भगवान के प्रति भाव जगते हैं और भगवान के प्रति प्रेम आता है। और जब प्रेम बढ़ता है तो जैसे हमने पहले कहा कि फिर वो सब चीजें छूट जाती हैं, किसी के प्रति में लगाव नहीं। ये मन के भाव है कि मन में अगर ये बात आ गई कि जैसे हमने देखा दुनिया में कब कई बार होता है कि दुनिया में इंसान अपने एक्सपीरियंस होता है जिसके द्वारा मनुष्य में ये चीजें आ जाती हैं कि वो फिर उसे किसी साधन भक्ति की जरूरत नहीं होती। उसका एक्सपीरियंस है कि हमने किसी के लिए भी कितना किया, चाहे हमारा परिवार है, हमारे माता पिता है, वो हमारे साथ नहीं रहे, हमारे भाई बहनों ने हमारा कभी साथ नहीं दिया, हमारे मित्रगण है, चाहे कुछ भी है, लेकिन जब हमें उनकी जरूरत है तब उन्होंने साथ नहीं। तो फिर धीरे धीरे मन खिन्न होता है और लगता है कि सारी दुनिया व्यर्थ है, सब बेकार की चीजें। या हमने बहुत बड़ा महल बनवाया, बहुत अचानक कोई ऐसा हादसा हो गया कि हमारे सब कुछ छूट। इतने ऐसे हादसे होते हैं कि बड़े बड़े लोगों की कोठियां एकदम ध्वस्त हो जाती है, परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है। तब वैराग्य आ जाता है कि नहीं, अब कुछ भी वास्तव में दुनिया में कुछ सत्य नहीं है, आज है कल नहीं, कब क्या चीज खत्म हो जाए। और या तो फिर भगवान के प्रति इतनी आपकी भक्ति आ गई है, भगवान की कृपा है, तब भगवान के प्रति प्रेम आपका जग गया। तो कुछ भी कारण हो सकता है। तो इस तरह से अगर आपका भगवान के प्रति प्रेम जग गया है तो फिर आपको अंदर बाहर कहीं कुछ भी नहीं दिखेगा कि भगवान के अलावा हमारा और कुछ नहीं, सब कुछ बेकार है, व्यर्थ है। तो फिर चाहे आप साधन भक्ति के द्वारा, चाहे अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, चाहे जिस तरह से आपको अगर ऐसा देखने लगा कि हाँ ऐसा आपको समझ में आने लगा दुनिया की सब चीजें व्यर्थ है, जो कुछ है भगवान है, भगवान के प्रति इतना प्रेम जाग गया, तब तो आपका जीवन सफल है। और अगर आपने सब कुछ किया लेकिन फिर भी आपकी आसक्ति जो है इस संसार के प्रति है और आप में वो भाव नहीं जगे कि नहीं भगवान के अलावा हमारा और कोई नहीं है, तो फिर ये सारा कुछ निष्फल हो जाता है। सारी साधन भक्ति कुछ भी है
ये सब तप तपस्या त्याग सब बेकार है, ये सब चीजें बेकार है। मेन है भगवान के प्रति आपका प्रेम किस तरह से जगता है, तो वो आपको समझने की बात है। कभी आप भक्तों का साथ मिल गया, गुरु ने आपको, जो आचार्य ने आपको बताया उसका पालन किया, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हुआ। हाँ, क्योंकि ये चीज है कि अगर भगवान की अगर नाम जप करिए या गुरु आपको बताता है उनका दृढ़ता से पालन करिए, उनको भगवान के रूप में मानिए, भगवान को कि नहीं, गुरु को कि नहीं, वो ही हमें भगवान तक पहुंचाएगा। पूरी निष्ठा होगी, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है उपदेशामृत में कि हमें पूरी निष्ठा पूरा विश्वास है और उत्साह है तो जरूर ये भक्ति जगती है। लेकिन अगर हमारा मन कहीं और है और दुनिया के दिखावे में हम ये सारे कर रहे हैं कि हम क्लास भी कर रहे हैं, हमने गुरु भी बना लिया, सब कुछ, हाँ हमने चाय छोड़ दी, लेकिन हमारा मन आसक्ति नहीं छूट रही है, आसक्ति फिर भी इसी दिन दुनिया में, तो फिर सब चीजें बेकार हो जाती हैं। हरे कृष्णा। माता जी कौन पढ़ेगा? आप ही पढ़े, चाहे कोई भी पढ़े। हरे कृष्णा। हरे मैंने कृष्णा। शिल्पी माता जी पढ़ लीजिए, पढ़ियो। अनम्यूट का हरे ऑप्शन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कर लेते हाँ, हैं, पढ़िए। शिला प्रभुपाद जी की जय। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा श्री कृष्ण की अति कृपा से उदित प्रेम दो प्रकार का होता है। भगवान के महात्म्य ज्ञान से युक्त तथा किसी बाह्य हेतु के बिना श्री कृष्ण में सदा अनुरक्त हो जाना। नारद पंचरात्र में कहा है कि यदि भगवान के महात्म्य ज्ञान के कारण भगवान में अतिशय स्नेह और अचल प्रेम हो जाए तो 4 प्रकार की वैष्णव मुक्तियों सर्लोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सशिष्ट की प्राप्ति निश्चित है। वैष्णव मुक्ति उस मायावादी मुक्ति से सर्वथा भिन्न है जिसमें जीव भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। नारद पंचरात्र में शुद्ध अनन्य भक्ति को स्वार्थवासना से शून्य कहा गया है। भक्त का भगवान के विषय में अन्य अभिप्राय से रहित निरंतर प्रेममयी मनोवृत्ति बनाए रखना ही भगवान को वश में करने वाली भक्ति है। अर्थात जो निरंतर निरंतर भगवान श्री कृष्ण के रूप का चिंतन करता है वह शुद्ध वैष्णव है। महिमा ज्ञान युक्त प्रभु प्रसाद प्राय विधि मार्ग का अनुसरण करने वालों को होता है और रागानुगा भक्ति के अनुगामियों को प्रायः महात्म्य ज्ञान रहित हेतु रहित भगवत प्रसाद प्राप्त होता है। विधि भक्ति के द्वारा भगवत कृपा को प्राप्त हुआ भक्त भगवान की असमोर असमोर्व महिमा, दिव्य रूप, माधुरी और रागानुगा भक्ति की ओर भी आकृष्ट हो जाता है। अर्थात विधि भक्ति के आचरण से वह भगवान की दिव्य रूप माधुरी का पूर्ण रूप से आस्वादन करने के योग्य हो जाता है। उपरोक्त दोनों ही प्रकार की उत्कृष्ट अवस्थाओं की प्राप्ति केवल भक्त पर भगवान की अति कृपा से संभव है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यहाँ बताया भगवान की कृपा से ही हमारे में 2 प्रकार से ये भगवत प्रेम जागता है। एक तो है भगवान के महात्म्य ज्ञान से युक्त। ये महात्म्य ज्ञान से युक्त कैसे होता है? जब हम वैधि भक्ति के द्वारा धीरे धीरे, जैसे हमने कहा, एक चरण से दूसरे चरण पे आगे बढ़ते हैं। और दूसरा होता है कि किसी बाह्य हेतु के बिना श्री कृष्ण में स्वतः अनुरक्त हो जाना, जैसे कि बताया गोपियों का था या भगवान के परिवारजनों का था या गोप बालों का था, तो ऐसे लोगों का। तो ये प्रेम जो है ये इस तरह से कहते हैं कि जब भगवान के प्रति किसी तरह से भी अगर प्रेम जागृत हो जाता है, ये कहा कि जो पहले बताया महात्म ज्ञान से युक्त, अगर इससे अगर हमारा भगवान के प्रति भक्ति ऐसी जाग जाती है तो शुद्ध वैष्णव में कहते हैं सालों, जो भगवान का शुद्ध भक्त हो जाता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि चाहे ये 4 तरह की मुक्ति है या कुछ भी है, या योगी लोग जो सिद्धि प्राप्त करते, वो स्वयं स्वतः उसे प्राप्त हो जाती है, भगवान के भक्त को स्वतः प्राप्त हो जाती है। लेकिन
जो मायावादी लोग होते हैं, मायावादी लोगों की मुक्ति अलग है। ये वैष्णव मुक्ति सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और शास्त्रीय, ये भगवान से संबंधित मुक्तियां, ये सब सब उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाती हैं अगर भगवान की भक्ति करता है। लेकिन मायावादी मुक्ति क्या है? मायावादी मुक्ति सर्वथा इससे भिन्न है। वो मुक्ति क्या चाहते हैं कि भगवान की ब्रह्म ज्योति में अगर लीन हो गए, क्योंकि वो भगवान का रूप को नहीं मानते हैं, वो खाली ब्रह्म ज्योति में लीन होना ही सबसे बड़ी मुक्ति पाते प्राप्त कर वो मानते। तो उनकी भक्ति की तो यहाँ कोई बात ही नहीं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, तो उनको ये सारी मुक्ति जो है स्वतः प्राप्त हो जाती है। अब बताए, एक तो ये महात्म ज्ञान के द्वारा बताया कि जैसे गुरु किया और गुरु ने हमको ज्ञान दिया, तो उसका हम वैधि भक्ति के द्वारा कर रहे हैं आचरण और पूरा अभ्यास कर रहे हैं, उससे हमारी शनय शनय भक्ति बढ़ी और पूर्ण भक्ति में बढ़े। और दूसरा है कि स्वार्थ, ये सारी भक्ति जो है स्वार्थ वासना से शून्य होती है, कि जो भक्ति होती है भगवान की, तो उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं रह जाता। जब भगवान के प्रति ऐसी भक्ति बढ़ती है तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं रह जाता। जैसे कहा कि ये मुक्ति है, तो मुक्ति की चाहत भी नहीं रहती। जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, तो वो कहते हैं कि बिल मंगल ठाकुर ही वो कहते थे कि अरे मुक्ति तो हमारे दरवाजे पे खड़ी भीख मांगती है, कि माँ मतलब भी मुक्ति उन्हें वैसे ही मिल जाएगी, लेकिन उन्हें मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं शुद्ध भक्त को। उनका कोई स्वार्थ नहीं, कोई वासना नहीं, कुछ नहीं। बस वो चाहते हैं कि हमें भगवान की अहद की कृपा मिले, कि भगवान की हमें सेवा भाव मिलता रहे, भगवान की हमें सेवा करने, भगवान को तुष्टि करते रहे। तो ये चीज होती है। और भगवान का यही भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाता है और यही भक्ति बढ़ाता है। ये शुद्ध वैष्णव की बात है। और दूसरा उन्होंने बताया कि महिमा ज्ञान, ये सॉरी, ये जो दूसरा बताया, किसी बाह्य हेतु के बिना श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होना। वो कैसे अनुरक्त होते हैं? जैसे गोपियां होती या उनके परिवार हुए थे, कि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं, उन्हें तो स्वतः भगवान के प्रति प्रेम था। उनको किसी गुरु की नहीं जरूरत है, किसी रागानुगा भक्ति की जरूरत नहीं, किसी तरह के महात्म्य की आवश्यकता नहीं। उन पे भगवान की कृपा, वो भगवत प्रसाद उन्हें स्वतः प्राप्त हुआ है। कि वो क्यों? क्योंकि उनमें पिछले जन्म की भक्ति थी भगवान की, उन्होंने इतनी भक्ति की। जैसे हमने कहा कि ये गोपिकाएं कौन थी? वो पिछले जन्म के ऋषि मुनि थे। तो ये वो लोग पहले ही भक्ति कर चुके हैं, तो उनको इस वैधि साधना वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। तो उनमें भगवान के प्रति स्वयं आकर्षण होता है और उनकी भक्ति अपने आप होती है। उस ये भक्ति जो है भगवान की अति कृपा है। ये कोई भी, दोनों में से कोई भी अगर भक्ति आती है भगवान में, भगवान के प्रति प्रेम जगता है, तो ये जो है भगवान के हेतु की कृपा माननी चाहिए। अगर भगवान की कृपा नहीं है तो हम भक्ति में आ ही नहीं सकते। चाहे हम किसी को कितना भी कहें कि देखो कितना आनंद की अनुभूति होती, कितना अच्छा समय बीतता है, आप ये चीजें ज्वाइन करो, लेकिन वो कहेगा एक दिन 2 दिन क्लास ज्वाइन करेगा, कहेगा नहीं हमें तो इसमें कोई अनुराग ही नहीं, कोई आनंद ही नहीं मिलता, खाली समय का व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि भगवान की उनपे कृपा नहीं होती। आप हम सब जो है, हम लोगों को समझना चाहिए, हम सब पे भगवान के हेतु की कृपा है कि हमको ये सब अच्छा लगता है और हम इन चीजों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्णा। माता जी आगे किसी को दे पढ़ने को। हरे कृष्णा में तो माता जी पढ़ लीजिए, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शुद्ध भक्तों का सत्संग। यद्यपि यहाँ तक प्रेम भक्ति की नाना पद्धतियों का उल्लेख हो चुका है, श्री रूप गोस्वामी अब इस दिव्य अवस्था को पाने की सामान्य प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। प्रेम भक्ति का प्रारंभ मूल रूप से श्रद्धा है। शुद्ध भक्तों को बहुत से संग और शुद्ध भक्तों के बहुत से संग और सत्संग है। यदि कोई लेश मात्र श्रद्धा के साथ इन इन संगों का संग करने लगे तो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर द्रुत गति से अग्रसर होगा। शुद्ध भक्त का प्रभाव इतना अतिशय होता है कि यदि कोई अल्प श्रद्धा से भी उसका संग करने आए
तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवत आदि प्रमाणिक शास्त्रों से भगवत कथा सुनने को मिलेगी। इस प्रकार अंतर्यामी भगवान की कृपा से उपरोक्त शास्त्रों में उसकी श्रद्धा दृढ़ होती जाएगी। शुद्ध भक्तों के सत्संग की यह पहली अवस्था है। फिर अधिक उन्नत और परिपक्व हो जाने पर शुद्ध भक्त के आश्रय में विधि भक्ति का आचरण करने के लिए वह स्वतः आत्मसमर्पण करके उन्हें गुरु बना लेता है। इसके बाद तीसरी अवस्था में गुरुदेव के मार्गदर्शन में वह विधि भक्ति का आचरण करता है और परिणाम स्वरूप संपूर्ण अन्यथों से मुक्त हो जाता है। अनर्थ निवृत्ति होने पर उसमें निष्ठा उत्पन्न होती है और फिर क्रमशः भक्ति में रुचि, आसक्ति, भाव का भाव का तथा अंत में प्रेम का उदय होता है। शुद्ध भगवत प्रेम के उद्बोधन की यह भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। जिस परम सौभाग्यशाली के चित्त में यह अपूर्व प्रेम स्वरूप दिनमणि उदित होता है, उसकी मुद्रा को भली भांति समझने में विद्वान भी असफल रहते हैं। इसलिए भगवान शिव ने नारद पंच पंचरात्र में पार्वती से कहा है, हे माहेश्वरी, भगवान हरि के प्रेम में मत होकर परमानंद में निमग्न हुए पुरुष को शरीर और मन के दुख सुख का कुछ भी अनुभव नहीं होता। स्नेह आदि प्रेम के एक व्यवहार। सेकंड, बहुत लंबा हो गया, थोड़ा सा देख जी लेते हैं। जी जी। हाँ, तो यहाँ शुद्ध भक्तों का सत्संग बताया कि शुद्ध भक्तों का, ये हम लोगों ने शुरू से देखा है कि शुद्ध भक्तों का सत्संग का बहुत असर होता है। कि अगर थोड़ा सा भी असर है, थोड़ा सा भी हमारे में श्रद्धा है, और हमें कहीं ऐसे अनेकों संघ हैं जहाँ सत्संग होते रहते हैं, भगवान के कीर्तन वगैरह चलते रहते हैं, और जगह जगह पे अब तो इस्कॉन टेम्पल भी है। तो अगर इन संघों को ज्वाइन कर लिया भगवान की भक्ति के लिए और साथ पाया ऐसे भक्तों का, तो उसका प्रभाव होता है। तो धीरे धीरे हमारी श्रद्धा बढ़ती है, फिर हमें वहां पे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने को मिलता है, भगवत कथा सुनने को मिलती है। जैसे आप लोगों ने सबने ज्वाइन किया, तो धीरे धीरे ऐसे ग्रंथों को आपको सुनने को मिल रहा है। तो ऐसे शास्त्रों को जब सुनते हैं, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा धीरे धीरे दृढ़ होती जाती है। कह रहे हैं ये पहली अवस्था है सत्संग की। अगर शुद्ध भक्तों का सत्संग है तो ये पहली अवस्था। हालांकि आजकल संघ बहुत उल्टे सीधे भी चल रहे हैं, अनेकों ऐसे बाबा लोग बन गए हैं जो अपने को भगवान और बहुत ऊंचा वो समझते हैं और पब्लिक को मिसगाइड करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, हमें शुद्ध भक्तों का ही साथ लेना चाहिए। फिर यही जब पहली अवस्था होती है, और इसी में हम जब थोड़ा लगे रहते हैं, भक्तों के साथ अभ्यास करते रहते हैं, उनका साथ पाते हैं, तो यही थोड़ी थोड़ी उन्नत होती है हमारी भक्ति, थोड़ी बढ़ती है आगे भक्ति, और फिर वो वैधि भक्ति में आती। फिर हमें लगता है कि हाँ, हमको जो है, हमें इसी में आनंद आ रहा है, हमें ऐसा एहसास होने लगता है। और जब हमें एहसास होने लगता है, तो हम किसी उन्हीं भक्तों में जो भी प्रामाणिक भक्त होते हैं, सीनियर आचार्य लोग, उनके आगे आत्मसमर्पण करके हम गुरु बना लेते हैं। फिर गुरु हमको मार्गदर्शित करता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था शुरू में कि 10 नियम है जो हमें अपनाने चाहिए, 10 नियम है जो हमें नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए अनर्थ है। तो इस तरह से जब हम हमें वो देते हैं ज्ञान, तो हम उन चीजों को अपनाते हैं, तो हम धीरे धीरे हमारी अनर्थों से मुक्ति होती है, भगवान के प्रति निष्ठा हमारी बढ़ती जाती है। ऐसे धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं और भगवान के प्रति रुचि, आसक्ति और भाव उत्पन्न होते हैं। यही भगवान के प्रति प्रेम का उदय होता है। ऐसे ही ये धीरे धीरे ही ये प्रेम की अवस्थाएं हैं, भगवान के प्रति भक्ति की अवस्थाएं हैं, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। तो इसको आगे ये पंचरात्र में भगवान शिव ने भी पार्वती जी से ये बात कही है कि हे महेश्वरी, भगवान हरि के प्रेम मत होकर परमानंद में निमग्न हुए भी शरीर, पुरुष के शरीर और मन के सुख दुख को कुछ भी अनुभव नहीं होता। कि जो भगवान की भक्ति में ऐसे धीरे धीरे शनै शनै ही बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे वो भाव जगता है,
भगवान के प्रति प्रेम उदय होता है तो फिर उसे दुनिया के सुख दुख का कोई परवाह नहीं होती, उसका फिर अनुभव ही नहीं होता। कहते धीरे धीरे ऐसा हाल हो जाता है कि सर्दी गर्मी का भी एहसास नहीं होता, बिना पंखे के बैठे हुए लेकिन हमें गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। तो ये चीजें आ जाती हैं अगर भक्ति में धीरे धीरे प्रगाढ़ होता है। हरे कृष्णा। और कोई पढ़े, थोड़ा सा रह गया। हरे कृष्णा। राजेश प्रभु जी पढ़ेंगे आप? आपका हैंड रेस था स्टार्टिंग में। हरि बोल। माता जी कहाँ से पढ़ना है? ये स्नेह आदि प्रेम के विवाह। इन्हें आदि प्रेम के व्यवहार मूल वृक्ष के ही शाखा रूप विलास है, इनका प्रकाश भी नाना भाग से होता है। अतः इन वेदों का विस्तृत विवेचन यहाँ नहीं किया गया है। इसका वर्णन श्री सनातन गोस्वामी ने भगवान अमृत में किया है। यद्यपि इसने आदि प्रेम के दासों का विषय अक्षय गूढ़ है, तथा सनातन गोस्वामी ने इन्हें बड़ी प्रकार से स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग का समापन करते हुए श्री रूप गोस्वामी अपनी रचना को भक्ति सिद्धांत की माधुरी के प्रतिष्ठाता सनातन गोस्वामी तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के दिव्य आस्वादन में समर्पित करते हैं। इस बात से प्रतीत होता है कि महान आचार्य श्री जीव गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के रचना पाठक प्रसिद्ध नहीं हुए थे। इति हरे भक्ति रस दो रसोपयो भावोपादनो नाम पूर्व विभाग इति भक्ति वेदांत भाष्य पूर्व विभाग। हरे कृष्ण। तो ये छठ गोस्वामी के बारे में हमने पढ़ा था, जो चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत करीबी शिष्य थे और उन्हीं में से ये रूप गोस्वामी द्वारा ही ये रचना की गई है। तो यहाँ पे पहले तो ऊपर का पढ़ लें कि जो स्नेह और प्रेम भगवान के का हमारे में जगता है, तो ये क्या है? ये भगवान के जैसे भगवान को मूल वृक्ष ही माना गया है, तो ये सब शाखाएं हैं भगवान की। कि जैसे कहते हैं कि हमने पहले भी जाना कि भगवान भक्ति के उसमें जो है आध्यात्मिक जगत की मूल है, कि अगर उनमें मूल में वृक्ष की जड़ में पानी दो तो सारे पेड़ सारा वृक्ष हरा हो जाता है। तो ये भगवान मूल है, वृक्ष के मूल है। और जब हम इनको जानेंगे तो शाखा रूप यही सारा प्रेम और स्नेह जो है हमारा प्रगाढ़ होता जाता है। तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए भगवान के प्रति। हमने इतना पढ़ लिया तो हमें लगता है कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि भगवान के प्रति अगर हमें प्रेम प्रगाढ़ करना है तो हमें कैसे रास्ते, क्या मार्ग अपनाना चाहिए और किस तरह से हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने इसे बहुत अच्छे तरह से स्पष्ट कर दिया है। और ये भक्ति रसामृत सिंधु का भी उन्होंने हमने शुरू में पढ़ा था कि 4 विभाग में बांटा गया है। तो इसमें का बस एक विभाग है जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस तरह से जैसे 4 दिशाएं होती हैं वैसे इन्होंने 4 विभागों में भक्ति रसामृत सिंधु को बांटा है। ये भक्ति रसामृत सिंधु भी क्या है? भक्ति के रस का सागर है, भक्ति के रस का अमृत का सागर है, जो हमने जैसे पहले पढ़ा था। तो उसका ये खाली एक हिस्सा है, पूर्व हिस्सा है, जो आज हमारा संपन्न हुआ। और इसके लिए हम सभी आचार्यों को अपने भाव प्रकट करते हैं और प्रणाम करते हैं, अपना दिव्य आस्वाद समर्पित करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पूरा हुआ। और यहाँ तक में अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो अभी तो कोर्स में खाली एक ही विभाग है, पूर्व विभाग ही था, तो हमने इतना ही जाना है। तो अगर यहाँ तक अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप लोग पूछें। प्रमोद प्रभु जी, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी 16 चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था दंडकारण्य जंगल में, जो जब भी भगवान राम गए थे वो ऋषि उनको देख के थोड़ा आकर्षित हो गए थे, उनको आलिंगन करने का इच्छा हुआ था। तभी ऋषि के मन में बुक में लिखा हुआ है यह अपना दंडकारण्य के ऋषियों का गोपियों जैसा माधुर्य प्रेम की इच्छा हुई, जो वृंदावन में कृष्ण जी ने गोपियों के साथ किया था। तो माता जी पूछना ये था
जैसा श्री राम तो आए थे अपना सतयुग में आए थे, और फिर कृष्ण द्वापर में आए थे। आपकी आवाज बहुत कट रही है, आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, कुछ समझ नहीं पा रहे हम आपका प्रश्न। किसी को कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज हमें बताएं। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। कुछ रिक्ति से संबंधित कोई क्वेश्चन है प्रभु जी ने, लेकिन क्लियर नहीं सुनाई दिया कि क्या पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, आप चैट